आम आदमी पार्टी के लीडर और एमएलए अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अमानतुल्लाह खान को कोर्ट से राहत मिली, लेकिन नई मुसीबत शुरू हो गई है। अब दिल्ली पुलिस पूछताछ करेगी। कल भी अमानत से पूछताछ हुई और अब 17 फरवरी को दोबारा जांच पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अरे भैया, नया नोटिस मिल गया। केस सब जुडिश है, इसलिए मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा। केस सब जुडिश है, इसलिए कुछ कह नहीं सकता। ओखला असेंबली हलके से नवमुंतखब रुकने असेंबली आम आदमी पार्टी एमएलए अमानतुल्लाह को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर 24 फरवरी तक रोक लगा दी है। दिल्ली की जामिया नगर में 10 फरवरी को पुलिस की एक टीम पर मुबैना तौर से हमला करने के मामले में गिरफ्तारी के लिए उनकी तलाश की जा रही थी। इस बीच अमानतुल्लाह खान को कोर्ट ने 24 फरवरी तक गिरफ्तारी से तहफ्फुज दे दिया है। साथ ही कोर्ट ने अमानतुल्लाह को ये भी कहा कि जब भी जांच अफसर हिदायत दे वो मामले की जांच में शामिल हों। बता दें कि अमानतुल्लाह खान ने कोर्ट में अबूरी जमानत के लिए अर्जी दायर की थी, जिस पर समाअत के बाद कोर्ट ने ये हिदायत दी है। वहीं आप रुकने असेंबली अमानतुल्लाह खान कोर्ट के हुक्म के बाद मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा क्या जुर्म किया है कि पुलिस मुझे कई रियासतों में तलाश रही है। मेरी तलाश कई रियासतों में क्यों की गई, जबकि मैं घर पर ही था। ये सब मेरी इमेज खराब करने के लिए किया गया है। मुझे नोटिस मिला हुआ है और वो मुझे गिरफ्तार करने के लिए ढूंढ रहे हैं। ये मतलब समझ में आने वाली चीज़ है। मुझे आज 5 बजे तक का नोटिस है। आज मुझे 5 बजे उन्होंने बुलाया इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए और मुझे गिरफ्तार करने के लिए ढूंढ रहे हैं। वो ये सब कहानियां हैं। वोटिंग से एक दिन पहले का वीडियो है, जिसमें पुलिस से अमानतुल्लाह खान और उनके हामी नोकझोंक करते नजर आ रहे हैं। मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। साथ में आए हैं तो क्या आम आदमी पार्टी के ओखला से एमएलए अमानतुल्लाह खान को लेकर बीजेपी रुकने पार्लियामान मनोज तिवारी ने रद्द अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि अमानतुल्लाह एक मुजरिम है। उम्मीद है कि लगातार भाग रहे अमानतुल्लाह खान अब पुलिस की जांच में ताउन करेंगे। देखिए, जब भी किसी के ऊपर कोई आरोप आता है तो पहला कार्यक्रम यही होता है कि उससे पूछताछ हो। लेकिन अमानतुल्लाह खान ने तो पूछताछ की जगह भगोड़ा बनने का ज़्यादा रास्ता चुना। बहुत बड़ा आरोप है, धमकी देने का आरोप है, पुलिस को धमकी देने का आरोप है, जो एक अपराधियों को भगाने का आरोप है। तो अब तो कम से कम जाकर के उनको पुलिस के साथ सहयोग करना चाहिए। वहीं दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अमानतुल्लाह खान की रिहाई के खिलाफ ईडी की अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। हाई कोर्ट ने इस दरमियान निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगाई है। 21 मार्च को हाई कोर्ट आगे समाअत करेगा। ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट के हुक्म को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की तरफ से दाखिल सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर नोटिस लेने से इनकार करते हुए अमानतुल्लाह खान की रिहाई का हुक्म दिया था। ट्रायल कोर्ट ने पीएमएलए के तहत मुकदमे के लिए जरूरी मंजूरी न होने के चलते ये हुक्म दिया था। देखना ये होगा कि इन मामलों में अमानतुल्लाह खान को राहत मिलती है या उनकी मुश्किलें बढ़ती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।